बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी कि रात के अंधेरे में हुकूमत पाकिस्तान का पाकिस्तानी अवाम पर क्रूज मिसाइल का हमला, यकदम पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों पर। अवाम सुबह सोकर उठी तो कीमतें अवाम की चीखें निकाल रही थी। तो पाकिस्तान का 24 से 30% तबका और मईशत का हिस्सा ज़राअत के साथ मुंसलिक। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान किसानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती है? क्या आगे आने वाली गंदम और उसके बाद की फसलें पाकिस्तान में ना उगाई जाए, क्योंकि ना खाद सस्ती हो रही है, ना ज़रूरी जो अद्वियात है वो सस्ती हो रही है, पेट्रोल डीजल आसमानों पर। तो भाई जिम्मेदार क्या करेंगे? फिर आ जाए मजदूर तबका। तो मजदूर तबका जो अपना बामुश्किल रोजगार दिन रात मेहनत करके अपना अपने बच्चों का अपनी फैमिली का पेट भर रहा है, वो उसका क्या आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। क्योंकि वजीर आजम साहब आपने वादा किया था कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, हम हुकूमत पर बोझ डालेंगे, ये दिलासे ये सबर हमें की तलकीन करते रहे। लेकिन वो जो आप पीछे वादे कर रहे थे वो सारे मिलाकर एक ही दफा में आपने पेट्रोल को 458 तक पहुंचा दिया, डीजल को 500 से ऊपर तक पहुंचा दिया। ये क्रूज मिसाइल नहीं तो और क्या है? ये गरीब आदमी का क्या बनेगा? वो लोग जो लाखों लीटर माहाना पेट्रोल डीजल फ्री ले रहे हैं, उनका आपने बंद किया? नहीं किया। उनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, उनको आप पेट्रोल फ्री, डीजल फ्री और बिजली फ्री, ये टोटल बोझ भी आप आवाम पर डाल रहे हैं। वो लाखों लीटर तो बचाते तो शायद इससे ही हमारी जो आवाम पर आप बोझ डाल रहे हैं वो खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। किसी की ना आपने तनख्वाह का, किसी की तनख्वाह नहीं कटी, किसी वजीर का किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पूरे का पूरा बोझ आपने फिर आवाम पर डाल दिया। फिर ऊपर से लॉलीपॉप दे दिया, 100 रुपया सब्सिडी मोटरसाइकिल के लिए और 100 रुपया डीजल के लिए, जिम्मेदार के लिए, वो शर्तें रख दी। फिर उसके लिए फॉर्म ढूंढे, फिर एप्स ढूंढे, फिर वहां पहले जमा करें पैसे, उसके बाद फिर उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आम लोगों को फिर भी कुछ नहीं मिलना। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो आप दे रहे हैं अवाम को। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होना, बल्कि करप्शन बढ़नी है। आपके जो वजीर हैं, जो आपके सिस्टम को देखने वाले हैं, उन्होंने करप्शन करनी है। इसमें गरीब को कुछ नहीं मिलना। आप बताएं आपने क्या किया है गरीबों के लिए? जंग ईरान की है, अमेरिका इसराइल ईरान जंग लड़ रहे हैं। ये कंडीशन, ये हालत ईरान में अवाम की नहीं है, जहां दिन रात वो दुश्मन से लड़ रहा है और बमबारी हो रही है, और हम यहां बैठे पुरसकून बैठे बैठे हर चीज को हम खत्म कर रहे हैं। इससे बेहतर था आप लॉकडाउन लगा देते, पेट्रोल डीजल महंगा ना करते, क्योंकि ये लाखों रुपए तो आप पंप मालकान को दे रहे हैं जिन्होंने लाखों लाखों लीटर जमा किया हुआ है। क्योंकि आपके अंदर की खबरें पहले लीक हो जाती हैं कि आज रात बढ़ना है, कल रात बढ़ना है पेट्रोल डीजल, वो लाखों लीटर पहले ले लेते हैं। उनका आप क्या कर रहे हैं? आप माफियाज को उनका पेट भर रहे हैं। जो 20,000 लीटर, 30,000 लीटर, 10,000 लीटर लेकर पेट्रोल पंप पे बैठा है, तो क्या वो पुराने रेट पे देगा, या फिर जो ज्यादा पैसे ले रहा है वो बढ़ी हुई कीमत वो कौमी खजाने में जमा करवाएगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो उसी की जेब में जाने हैं। ऐसे ही सोलर प्लेटों का है, ऐसे बाकी सामान का है। तो मेरी हुकूमत से अपील है, अगर आपने रेट बढ़ाना है तो कीमतें भी कंट्रोल करें। जिसके पास जखीरा मौजूद है वो पुरानी कीमत पे दे, जब नई कीमत पे आप चीज लें उसी कीमत पर आप फिर आगे सप्लाई करें। हुकूमत पंजाब और वजीर आजम साहब, अगर आपने रेट बढ़ाए हैं तो फिर इनकी कीमतें भी आपका काम है कंट्रोल करना। लाखों रुपए आपके हुकूमत के खजाने में नहीं जाने, ये रास्ते में जो लुटेरे बैठे हैं इन्होंने लूटने हैं। किसी को सब्सिडी वाला पेट्रोल नहीं मिलना। खुदा के लिए अवाम पहले पिसी हुई है। आपका पेट्रोल तो आराम से आ रहा है, आपके जहाजों में पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है और रास्ता दे रहे हैं ईरान वाले, उनका शुक्रिया। लेकिन आपने रात के अंधेरे में ऐसे पेट्रोल बढ़ा दिया, ऐसे डीजल बढ़ा दिया कि आपको कोई खौफ खुदा ही नहीं है। ये आपका फैसला, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त दुखी है,
और इंतहाई तकलीफ में ये वक्त गुजार रही है कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल और इसके साथ साथ बाकी चीजों की जो महंगाई आनी है वो किसने कंट्रोल करनी है? इसे खुर्दोनोश की कीमतें किसने कंट्रोल करनी है? वो तूफान किसने रोकना है? वजीर आजम साहब। क्योंकि पाकिस्तान में दो तबके तो बिल्कुल आजाद हैं, उनको कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, एशिया खुर्दोनोश जितनी मर्जी महंगी हो जाए, पेट्रोल डीजल जितना मर्जी महंगा हो जाए, वो है हमारे मुअज्जज सियासतदान और हमारे मुअज्जज पीर हजरात। बाकी अवाम तो पिस रही है। खुदा के लिए ऐसा कहर मत ढाइए कि जिससे फिर ना आप संभल सके और ना अवाम संभल सके। इस महंगाई को कंट्रोल कीजिए, कीमतों को कंट्रोल कीजिए और अवाम को रिलीफ दीजिए, क्योंकि आपका पेट्रोल भी आ रहा है, आपका डीजल भी आ रहा है।